क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3, the smaller coming to rest. Find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. बहुत आसान तरीका बताएंगे. देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ तुम. यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को कितना डिग्री पे फेंका गया है? 37. कितना स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 37 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया गया. ये यहाँ जाके गिरा. थोड़ा देर के लिए ऐसा मान लो कि अगर ये ब्रेक नहीं होता तो कहाँ गिरता? अगर ये ब्रेक नहीं होता तो गिरता R बराबर u² sin 2 थीटा बाई जी पे. नहीं ब्रेक होता तो कहाँ गिरता? R पे. इसका कोऑर्डिनेट क्या होता? r,0. यही गिरता ना. ब्रेक हो गया. ब्रेक हो गया. कहाँ ब्रेक हुआ? यहाँ पे. कितना पार्ट में ब्रेक हुआ? एक का मास कितना है? m. और दूसरे का मास कितना है? 3m. ये m और 3m लिए ताकि रेशियो 1/3 हो. अरे तुमको कुछ और लेना ले लो ना, बट m और 3m का रेशियो कितना होगा? सही है. यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक हुआ. m क्या हो चुका? रेस्ट पे. m क्या हो गया? रुक गया. क्वेश्चन में बोला ऐसा. m क्या हुआ? रुक गया. तो जब रुक जाएगा तो कहाँ गिरेगा? सीधे धड़ाम से नीचे गिरेगा. तो क्या बीचों बीच गिरेगा m? तो यहाँ m गिरेगा. तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इतना समझ में आया? अगर m यहाँ गिरा तो 3m का गिरने का चांस बता सकते हो क्या? इधर उधर कहाँ? आगे. कैसे तुक्का मारा ये? आगे. रीजन दो, नहीं तो हम क्यों मानेंगे? हैवी है इसीलिए आगे. हैवी रहता और पहले गिर जाना चाहिए. देखो एक्चुअल में तुमको ऐसा जो सोचना वो तुम सोच ही नहीं रहा. ऐसा सोचो, ऐसा सोचो जो हम बोल रहे सोचो पहले कि नहीं अगर टूटता तो कहाँ गिरता? R पे. ठीक. तो R पे सेंटर ऑफ मास तो अभी भी वहीं गिरेगा ना. जब टूटा तो एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? ब्रेक होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, वो इंटरनल रीजन से ब्रेक होता है. किससे ब्रेक होता है? तुम एक गुब्बारा ले लो, उसमें हवा मत भरो और उसको फोड़ो. कोई मतलब बनता है इस बात का? हवा भरने के बाद फूटेगा ना वो. तो हवा जब उसमें भरा हुआ है तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से फट जाएगा. ऐसे ही होता है ना. कोई चीज अगर एक्सप्लोड किया तो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जिम्मेदार है क्या? कौन जिम्मेदार है? तो पहले बॉडी कहाँ गिर रहा था? R,0 पे. तो जब फूट जाएगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास जो चल रहा था वो तो उसी पाथ में चलता रहेगा ना. कौन सा उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा कि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा? जहाँ पहले गिरता. तो पहले बॉडी जहाँ गिरता वहीं सेंटर गिरता. तो अभी भी सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा? R,0 पे. तो ये है सेंटर ऑफ मास किसका? m का और 3m का. तो अगर m यहाँ गिरा है तो 3m को तो इसके आगे यहाँ गिरना पड़ेगा ना, तब जाकर के बीच में सेंटर ऑफ मास कहीं रहेगा. मान लो इसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, कितना है? इतना समझ में आया तो बताओ. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें तुमको ऐसा सोचना है कि ये पार्टिकल बड़ा सा पार्टिकल था, 4m मास का था, नहीं फूटता तो यहाँ जाके गिरता. फूट गया तो एक इधर गिरा तो अगला उधर गिरेगा ताकि सेंटर अभी भी वहीं बना रहे जहाँ पहले था. सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसे चेंज हो जाएगा? समझ आ रहा है? ये सोचना पड़ेगा इसमें. अब तुम इतना सोच लिया तो इसके आगे तो तुम ये कर ही सकते हैं. क्या? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई कितना है? x सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? R,0. तो R m कितना था? m था. m1 कितना था? m था. x1 कहाँ गिरा? R/2 पे. R/2 पे प्लस 3m कहाँ गिरा? x पे डिवाइडेड बाई
m प्लस 3m। तो r का वैल्यू निकालना कंपलसरी हो गया है। तो यू स्क्वायर बोलो कितना है 100। 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते इसको। तो 2 साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5 डिवाइडेड बाई 10। 10 से 10 कट गया, 5 इंटू 5 25। अच्छा यू स्क्वायर था ना, तो 25 इंटू 4 क्या हो गया 100। तो 4 दूनी 8, 8 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 960। 960 मीटर का रेंज है। तो यहाँ रखो वैल्यूज को। तो रेंज कितना आ गया 960। m कॉमन आके नीचे से कट जाएगा। r/2 कितना होगा 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब यहाँ से 3x बराबर तुम क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 960 इंटू 4 और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 480। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 480 कॉमन आएगा, तो ये कितना बचेगा 8। 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा 7। तो 480 इंटू 7 आएगा ये। और फिर यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 480 को 3 से काटो तो 16 3 48। 160 इंटू 7 कितना होगा 1120 मीटर। तो ऐसे करके तुमको बनाना था और तुम देखा होगा कैलकुलेशन करने का तरीका भी तुमको इसमें हम बताएं। समझ आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1120, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन मेन जो पॉइंट था वो सोचना जरूरी था यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ गिरता अभी भी वहीं गिरेगा। तो m अगर इधर फॉल हुआ है तो 3m इधर फॉल होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट r/2 है, इसका r है, तो इसका आराम से इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे।